मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टेस्ट ऑफ स्टोन। आज हम स्टोन के जो भी टेस्ट है उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टोन के जो टेस्ट हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, सेकंड हार्डनेस टेस्ट, थर्ड स्मिथ टेस्ट, फोर्थ इम्पैक्ट टेस्ट, फिफ्थ एसिड टेस्ट, सिक्स अट्रैक्शन टेस्ट, सेवन क्रैशिंग टेस्ट, 8 फ्रीजिंग टेस्ट, 9 माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। अब हम बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की। इन दिस टेस्ट 50 ग्राम ऑफ स्टोन इन चिप्ड फ्रॉम आर प्लेस्ड इन एन ओवन एट 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 आवर्स, देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। वेट ऑफ स्टोन इज देन टेकन W1। स्टूडेंट, अपन क्या करते हैं, 50 ग्राम स्टोन लेते हैं, उन्हें अपन ओवन के अंदर 105 डिग्री सेल्सियस पर 3 घंटे तक ड्राई करते हैं और फिर उन्हें अपन निकाल कर कमरे में रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। फिर इसका अपन वेट करते हैं, इसका वेट अपन W1 से डिनोट करते हैं। देन स्टोन आर प्लेस्ड इन डिस्टिल वाटर फॉर 3 days। आफ्टर 3 days वेट ऑफ स्टोन इज टेकन W2। इसके बाद में हम स्टोन को डिस्टिल वाटर के अंदर 3 दिन के लिए रखते हैं और 3 दिन के बाद में इसका वेट करते हैं। इस वेट को अपन W2 से डिनोट करते हैं। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर परसेंट में कितना होता है स्टूडेंट, W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W1 इंटू 100। तो स्टूडेंट, अपन ने देखा है जो W2 है वो तो कौन सा है, भीगा हुआ पत्थर। W1 है जो अपन ने इसे 105 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया है, डिवाइड बाई W1 इंटू 100। अब स्टूडेंट, जो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट एक्सीड 50%, अदरवाइज स्टोन इज नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। जो अपना पत्थर है वो 15% से अधिक वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो यह कौन सा पत्थर होगा, अपना अच्छा पत्थर होगा। अब स्टूडेंट, बात करते हैं अपना हार्डनेस टेस्ट की। फॉर डिटरमाइनिंग द हार्डनेस ऑफ स्टोन, the test is carried out as follows. A cylinder of diameter 25 mm and height 25 mm is taken out from the sample of stone. It is weighted. The sample is placed in Dory's testing machine and it is subjected to a pressure of 1250 ग्राम। स्टूडेंट, अपन एक सिलेंडर लेते हैं जिसका डायमीटर 25 mm है और हाइट भी 25 mm है। इसके अंदर अपन स्टोन के सैंपल को रखते हैं, वेट करते हैं, फिर इसे डोरी टेस्टिंग मशीन के अंदर फिल कर देते हैं या उसमें रख देते हैं। इसके बाद में इस पर 1250 ग्राम के हिसाब से प्रेशर लगाते हैं। एनुलर स्टील डिक मशीन इज देन रोटेटेड एट ए स्पीड ऑफ 28 RPM। ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ डिक coarse sand of standard specimen is sprinkled on the top of dick. After 1000 revolution, specimen is taken out and weighted. The coefficient of hardness is found out the form of following equation. तो स्टूडेंट, अपन क्या करते हैं, इसे जब अपन ने इसे डोरी टेस्टिंग मशीन के अंदर रखा तो उसके बाद में अपन इसमें 1000 रोटेशन करवाते हैं। उसके बाद में अपन इसका वापस से वेट कर लेते हैं। जो अपना कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस आता है वो आता है 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम डिवाइड बाई 3। अब स्टूडेंट, अपन बात करते हैं स्मिथ टेस्ट की। स्मिथ टेस्ट के अंदर क्या होता है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मैटर इन ए सैंपल ऑफ स्टोन। जो भी पत्थर पे सोल्यूबल मैटर होता है उसे अपन इस टेस्ट द्वारा अलग कर लेते हैं या उसे अपन प्राप्त कर लेते हैं। फ्यू चिप्स ऑफ पीसेज ऑफ स्टोन आर टेकन एंड दे आर प्लेस्ड इन ए ग्लास ट्यूब। अपन पत्थर के कुछ टुकड़े लेते हैं और उन्हें ग्लास ट्यूब में डाल देते हैं। द ट्यूब इज देन फिल्ड विद क्लियर वाटर। उसके अंदर अपन साफ पानी भर देते हैं। आफ्टर अबाउट एन आवर द ट्यूब इज ब्रोक्सली स्टिक्ड और सेकन। इसके बाद में अपन ट्यूब में से कुछ घंटे बाद में देखते हैं प्रेजेंस ऑफ अर्थली मैटर विल कन्वर्ट द क्लियर वाटर इनटू डर्टी वाटर। जो अपने साफ पानी भरा था वो गंदे पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ वाटर रिमेन्स क्लियर स्टोन विल बी ड्यूरेबल एंड फ्री फ्रॉम एनी सोल्यूबल मैटर। इससे जो भी अपना पत्थर है वो भी
अशुद्धियों से दूर हो जाता है, उसमें से अशुद्धियाँ हट जाती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन इम्पैक्ट टेस्ट की। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द टफनेस ऑफ स्टोन। इस टेस्ट के द्वारा अपन जो भी पत्थर की टफनेस है उसे अपन निकालते हैं। दिस टेस्ट रिक्वायर्स ए इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। इस टेस्ट के लिए अपन को इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन की आवश्यकता होती है। इन दिस टेस्ट स्टोन आर फिल्ड इन टेस्ट सिलेंडर ऑफ डायमीटर 25 mm एंड हाइट 25 mm। अपन जो इसका डायमीटर लेते हैं सिलेंडर का वो 25 mm लेते हैं और उसकी हाइट भी 25 mm लेते हैं। द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन मशीन एंड स्टील हैमर ऑफ वेट 20 न्यूटन इज अलाउड टू फॉल ऑन द स्पेसिमेन इन सिलेंडर। फिर अपन इसे इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के अंदर सैंपल को रख देते हैं। इस मशीन के अंदर जो हैमर होता है उसका वेट 20 किलो होता है। द हाइट ऑफ फर्स्ट फॉल इज 1 सेंटीमीटर। इसके बाद में अपन जो सिलेंडर को 1 सेंटीमीटर की हाइट से सैंपल के ऊपर गिराते हैं। दूसरी कंडीशन में 2 सेंटीमीटर के ऊपर से गिराते हैं। इस प्रकार अपन इसकी हाइट बढ़ाते रहते हैं। द हाइट एट विच स्पेसिमेन ब्रेकर इज रिकॉर्ड इफ स्पेसिमेन ब्रेकेस्ट एट n सेंटीमीटर देन n इज द टफनेस इंडेक्स ऑफ स्टोन। इसी प्रकार हम धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ाते रहते हैं और इसे अपन गिराते रहते हैं। इससे स्टूडेंट जो अपन ने जो पत्थर लिया है वो क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है इसके द्वारा, और फिर इसे अपन छान करके और अलग कर लेते हैं और इनका वेट कर लेते हैं। फिर स्टूडेंट अपन बात करते हैं एसिड टेस्ट की। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन बिल्डिंग स्टोन। यह टेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में होता है। ए सैंपल ऑफ स्टोन वेटिंग अबाउट 50 to 100 ग्राम इज टेकन। जो सैंपल है वो अपन 50 से 100 ग्राम का लेते हैं। इट इज प्लेस्ड इन ए सोल्यूबल ऑफ हाइड्रोपोविक एसिड, और अपन इसको हाइड्रोपोविक एसिड के अंदर डाल देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ 1% एंड इट केप्ट देयर ऑफ 7 days। जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 7 दिन के अंदर अपन को पता लग जाती है। अब स्टूडेंट अपन करते हैं अट्रैक्शन टेस्ट। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू एब्रेशन ऑफ स्टोन। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट इन अट्रैक्शन टेस्टिंग मशीन। जो ये टेस्ट है अपना अट्रैक्शन टेस्ट मशीन द्वारा करते हैं। इन दिस टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्टोन इज वेटेड W1। जो अपन स्टोन का स्पेसिमेन लेते हैं वो W1 होगा। देन स्टोन आर ट्रांसफर टू ड्रम। फिर इसको अपन ड्रम के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ड्रम इज इंक्लाइन टू 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। जो मशीन के अंदर ड्रम होता है वो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल पर होता है। देन स्टोन आर रिवॉल्व एट 2000 रिवॉल्यूशन पर हावर ऑफ 5 आवर्स। अपन मशीन को 2000 चक्कर लगवाते हैं 5 घंटे के अंतराल पे। आफ्टर द स्टोन आर शिफ्ड ऑन ए 2 mm सिव। जो अपना पत्थर होता है उसे अपन 2 mm सिव में छान लेते हैं। स्टोन रिटेन ऑन सिव आर वेटेड W2। छानने के बाद में अपन स्टोन का जो वेट निकालते हैं वो W2 होगा। एंड लॉस इन वेट परसेंटेज गिव द परसेंटेज ऑफ वियर। फिर अपन उसका जो भी लॉस हुआ है वो अपन परसेंटेज निकाल लेंगे। ये जो अपनी मशीन है वो अट्रैक्शन मशीन है। इसके अंदर जो स्टूडेंट अपन को गोल गोल दिखाई दे रहा है, जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसके अंदर अपन स्टोन होते हैं उनको अपन इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर जो 11 बॉल्स होती है वो मेटल की होती है, और यहाँ पे जो ये लगी हुई है ये पार्ट ये रोटेटिंग मशीन है। इसके द्वारा अपन 2000 चक्कर इसके लगवाते हैं 5 घंटे के अंतराल पे। तो स्टूडेंट इसमें से जो पत्थर होगा ये घूमेगी। इसको घूमने के बाद में अपन इसमें से ये जो इसमें दिखाई दे रहे हैं 2 ये इनको खोलने के होते हैं। यहाँ से अपन इसमें से जो भी अपना सैंपल है उसे निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं आगे क्रैशिंग टेस्ट की। सैंपल ऑफ स्टोन
इज कट into cubes of size 40 into 40 into 40 mm. Size of cube are finally traced and finished. Maximum number of specimen to be tested is 3. Such specimens should be placed in water for about 72 hours period of test and therefore tested is saturated condition. इसके अंदर स्टूडेंट अपन 3 स्टोन की क्यूब्स बनाते हैं जिनकी साइज होती है 40 इंटू 40 इंटू 40, जो एकदम से ड्रेस्ड और फिनिश्ड हुई होती है, और इन्हें अपन 72 आवर्स पानी के अंदर रखते हैं और इसके बाद में इन पर लोड बेरिंग सरफेस इज देन कवर्ड विद प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ अबाउट 5 mm थिक प्लाईवुड. लोड अप्लाइड एक्सियल ऑफ द क्यूब इन ए क्रशिंग टेस्टिंग मशीन. रेट ऑफ लोडिंग इज 140 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट. फिर अपन इन क्यूब्स पर 140 kg पर स्क्वायर के हिसाब से वेट या लोड अप्लाई करते हैं. क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन पर यूनिट एरिया इज द मैक्सिमम लोड एट विच द सैंपल क्रश और फेल्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द बेरिंग फेस ऑफ द स्पेसिमेन. क्रशिंग स्ट्रेंथ वो होगी जहाँ पर जो स्टोन है उसका सैंपल क्रश होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा, वही अपनी क्या हो जाएगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ. इसे इस मशीन के द्वारा करते हैं स्टूडेंट. जो अपना सैंपल होता है क्यूब्स के सैंपल बना लेते हैं. सैंपल बनाने के बाद जो एक खाली जगह है यहाँ पे इसके अंदर क्यूब्स को रख देते हैं और इस मशीन के द्वारा अपन इस पर के लोड अप्लाई करते हैं. यह मशीन स्टूडेंट लाइट से भी चल सकती है और इसमें हैंडल सिस्टम भी होता है. अब इस पर अपन लोड लगाते जाते हैं और जब तक कि जो अपना सैंपल है वो फेल नहीं हो जाता, क्रश नहीं हो जाता, जो भी इसमें रीडिंग आएगी वो अपनी क्या हो जाएगी, इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ. अब स्टूडेंट आगे बात करते हैं अपन फ्रेजिंग टेस्टिंग. स्टोन स्पेसिमेन इज केप्ट इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स. जो स्टूडेंट है अपना जो भी स्पेसिमेन है स्टोन का उसे 24 घंटे के लिए वाटर के अंदर डुबोते हैं. इट इज देन प्लेस्ड इन ए फ्रीजिंग मशीन एट -12 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स. फिर इसके बाद में हम उसे -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं. देन इट इज थ्रोड और वार्म्ड एट एटमॉस्फेरियर टेम्परेचर. फिर उसे अपन ठंडा करते हैं एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर और उसे गर्म भी करते हैं. अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट द्वारा की. द सैंपल ऑफ द टेस्ट इज सब्जेक्टेड टू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. द सेक्शन ऑफ स्टोन आर टेकन and placed under the microscope to study the various properties such as average grain size, extent of porous, mineral constituent, nature of cementing material, presence of any harmful substance, texture of stone. इस टेस्ट के द्वारा अपन जो स्टोन होता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का पता लगाते हैं, जैसे एवरेज ग्रेन साइज, एक्सटेंस ऑफ पोरस, मिनरल कॉन्स्टिट्यूंट, नेचर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस और टेक्सचर ऑफ स्टोन के बारे में इससे अपन पता लगाते हैं. ये जो अपनी माइक्रोस्कोप मशीन होती है इसके अंदर इसकी स्टडी कर ली जाती है. अब स्टूडेंट अपन इस स्टोन के यूज़ देखते हैं. स्टोन के क्या क्या यूज होते हैं. एज ए प्रिंसिपल मटेरियल फॉर फाउंडेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स, आर्च, अबिटमेंट एंड डैम्स. जो स्टूडेंट ये होता है मेनली यूज में आता है अपनी वॉल्स बनाने में, आर्चेज बनाने में और डैम बनाने में, बांध बनाने में. इन स्टोन मशीनरी इन प्लेस्ड वेयर इट इज नेचुरली अवेलेबल एज कोर्स एग्रीगेट इन सीमेंट कॉन्क्रीट. इसके द्वारा सीमेंट कॉन्क्रीट बनाया जाता है. क्रश फ्रॉम रॉक. चट्टान को अपन क्या करते हैं, पत्थर को अपन क्रश कर लेते हैं, पीस लेते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे ये काम में ये जाते हैं. Thank you, students.